Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Hammad Academy. Today we are going to subject science for class 8, chapter number 1 crop production and management. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था फूड के बारे में कि फूड जो फूड हम खाते हैं रोज़ डेली में वो कहाँ से आता है, वो कहाँ और वो ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है। तो इसमें हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है कि एक अप्लाइड एग्रीकल्चर इज़ एन अप्लाइड साइंस दैट डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट हमने देखा था क्या क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स किसे कहते हैं? प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ऑफ ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स। किसी भी लार्ज स्केल पर हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा क्रॉप्स कहलाएगा। क्रॉप्स आर ऑफ 3 टाइप्स, खारिफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। इसको हमने जो है पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं पूरा डिटेल में। नेक्स्ट हमने देखा था कि एग्रीकल्चर, अब ये सारी चीज़ें जो है वो फार्मर जो है वो फार्मर के अंडरटेकन में वो प्रैक्टिस की जाती है, उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो एक पीरियड ऑफ टाइम में फार्मर जो है वो उस प्रैक्टिस को जो है वो करता है। तो वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हमने देखा था? 7 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ सोइंग ऑफ सीड। थर्ड, इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। फोर्थ, इरिगेशन। फिफ्थ, क्रॉप प्रोटेक्शन। सिक्स्थ, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। एंड लास्ट वन इज स्टोरेज। तो इस वीडियो में हम सबसे फर्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी हो वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना है। सॉइल को प्रिपेयर करने में हमारे टू स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? प्लोइंग। एंड सेकेंड स्टेप इज लेवलिंग। सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा है प्लोइंग। व्हाट इज प्लोइंग? क्या है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग फर्स्ट हमारा क्या है? प्लोइंग। प्लोइंग किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग। प्लोइंग क्या है? कौन सी प्रोसेस है? सॉइल को लूज और टर्न करना। हमने नेक्स्ट पिछले क्लास में हमने पढ़ा होगा कि हमारे सॉइल में जो है बहुत सारी लेयर्स होती हैं। हॉरिजन है, हॉरिजन बी, सी, बहुत सारी टाइप्स ऑफ सॉइल होती है। तो हमारी सॉइल्स को हमने अगर प्लांट को जो ग्रो कर लिया है और फिर से उसी फील्ड पर हम दूसरे प्लांट्स को ग्रो करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल जो होती है वो क्या होती है? उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो जो ख़त्म हो जाती है। तो उसकी फर्टिलिटी को, और नीचे वाली लेयर में जो होती है वो मिनरल्स जो है वो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो नीचे वाली लेयर को ऊपर लाने के लिए हम प्रोसेस करते हैं प्लगिंग की। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लोइंग। और ये दिस इज़ डन बाय द प्लो। ये किससे किया जाता है? प्लो से किया जाता है। प्लो मीन्स हल। तो और इसी प्लोइंग प्रोसेस को हम और किस नाम से जानते हैं? टिलिंग से जानते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल। सॉइल को हम जो है वो ऊपर नीचे करते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्लोइंग और टिलिंग। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ टिलिंग? तो टिलिंग का मतलब क्या होगा? सेम प्लोइंग।
वही सेम डेफिनेशन होंगी। जिसको हम डन करेंगे, ये किससे किया जाता है? थ्रू द फ्लो से, हल से। लूज इज इम्पॉर्टेंट because of following reason. इसमें क्या है कि लूजनिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है, क्यों इम्पॉर्टेंट है सॉइल को लूज़ करना, उसका क्या मकसद है, क्या ज़रूरत होती है कि हम सॉइल को लूज़ करके ही हम जो है क्रॉप्स को ग्रो कर पाएंगे। तो कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हम देखेंगे कि आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें सॉइल को ग्रो करने के लिए, लूज़ करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है, जी तो सूख जा रहा है, ये कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हमने देखे हैं कि सॉइल को आखिर हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है सॉइल को लूज़ करने की। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? लूज़ सॉइल पार्टिकल्स हैव मोर स्पेसेस दैट हेल्प्स द रूट ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स टू ब्रीथ बेटर। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? सॉइल को लूज़ करने की वजह से सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें स्पेस आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या हेल्प करता है? हमारी ब्रीथ रूट को ब्रीथ करने में हमारी हेल्प करता है। सेकेंड हमारा पॉइंट है, लूज सॉइल पार्टिकल्स होल्ड मोर वाटर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। सॉइल हमारी अगर लूज़ हो जाएगी तो इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा टाइम के लिए। थर्ड स्टेप हमारा है, लूज सॉइल हेल्प रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर थ्रू द लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल अगर हमारी लूज़ हो जाएगी तो सॉइल की जो रूट्स है वो सॉइल की लेयर के अंदर, यानी कि जो सॉइल की हमारी जो लेयर होती है, ये सॉइल की जो लेयर होती है, ये हमारे जो प्लांट्स है इसकी जो रूट है लास्ट मतलब अंदर लेयर तक जो है वो पेनिट्रेट हो जाएगी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं लूजनिंग ऑफ सॉइल के, जो 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 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से सॉइल को लूज़ किया जाता है बाय द फ्लो के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप हमारा है लेवलिंग। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में फर्स्ट टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। फर्स्ट स्टेप प्लोइंग का। प्लोइंग जो है वो हमने प्लो के थ्रू जो है वो अपने फील्ड को जो है वो जोत दिया है, यानी कि आम लैंग्वेज में हम प्लोइंग को जोतना बोलते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या है? लेवलिंग है, यानी हमने अपनी फील्ड को जब देखा होगा आप लोगों ने, जब फील्ड को खेत को जब जोताई होती है तो क्या हम देखते हैं कि फील्ड हमारी जो है वो इस तरह से हमारी फील्ड है, और फील्ड में जो है वो जब हम जोतते हैं तो इस तरह से ऐसे ऐसे कुछ जो है वो ऐसे हो जाती है, हमारी सॉइल जो है वो इस तरह से हो जाती है, यानी उसमें जो है वो क्रम्स दिखाई देने लगते हैं, मतलब ढेले, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, इस तरह से हमारी फील्ड जो है वो दिखाई देती है। इसके बाद आफ्टर प्लगिंग के बाद तो क्या होता है कि इसमें जो होता है कि वाटर का, अगर हम इसमें वाटर डालेंगे तो इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब यहाँ पर ये मिट्टी जो ज़्यादा है तो यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पे मिट्टी यहाँ पर कम है सॉइल, तो यहाँ पर सॉइल का वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत कम अमाउंट में, यहाँ पे ज़्यादा होगा यहाँ पे कम होगा। तो जिसकी वजह से हमें ये प्रोसेस करनी पड़ती है, कौन सी? सेकंड स्टेप लेवलिंग। लेवलिंग हम कैसे किसे कहते हैं? आफ्टर द प्लोइंग, यानी कि जब खेत जोत दी जाता है उसके बाद जो है वो हमारी जो प्लो लैंड है, यानी कि जो जुताई हुई जो लैंड है उसे हम लेवल करते हैं, मतलब बराबर करते हैं। किससे? प्रेस टाइटली विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर। एक वुडन प्लैंक होता है या उसे हम आयरन लेवलर, वुडन का भी होता है आयरन का भी बना होता है, जो कि हमारी सॉइल को, हमारी फील्ड को पूरा एक तरफ से जो है वो उसको जो है वो पूरा लेवल कर देता है। मीन्स इस तरह से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी जुताई हुई है खेत,
और इस तरह से ये क्रम्स दिख रहे हैं, और लेवल करने के बाद हमारी फील्ड जो है वो इस तरह से पूरी बराबर हो जाती है। तो लेवलिंग प्रोसेस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि जिस तरह से हमने प्लगिंग में पॉइंट्स देखा था कि क्यों ज़रूरी है प्लॉइंग प्रोसेस, उसी तरह से लेवलिंग में कुछ स्टेप्स देखेंगे कि लेवलिंग प्रोसेस क्यों ज़रूरी है। लेवलिंग इज़ डन फॉर द फॉलोइंग रीज़न। अब हम कुछ स्टेप्स को लेवलिंग इज़ डन फॉर द फॉलोइंग रीज़न। अब हम देखते हैं कि लेवलिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है। जिस तरह से हमने प्लोइंग देखा था कि प्लोइंग क्यों ज़रूरी है, उसी तरह से लेवलिंग क्यों ज़रूरी है। आफ्टर द प्लो फील्ड मे हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स दैट नीड्स टू बी क्रश्ड। क्रम्स हमने बताया था कि जो प्लोइंग फील्ड होती है उसमें जो है बड़े बड़े ये जो है क्रम्स हो जाते हैं जोतने के बाद। देखा होगा आप लोगों ने, सबने, इसे हम कहते हैं क्रम्स। तो ये जो क्रम्स होते हैं दैट नीड टू बी क्रश्ड, इनको ज़रूरत होती है क्रश्ड करने की। तो ये जो ढेले हमारे हैं, हमारा जो ये ढेला है, बड़े बड़े जो क्रम्स हैं, क्रम्स मीन्स ढेला कहते हैं, तो इस क्रम्स को हमें ज़रूरत होती है क्या करने के लिए, इनको क्रश्ड करने के लिए। और ये क्रश्ड किसके होता है, थ्रू द लेवलर, या तो आयरन लेवलर हो या फिर वुडन लेवलर से हो। नेक्स्ट हमारा है लेवलिंग प्रिवेंट सॉइल इरोजन। लेवलिंग जो है वो हमें क्या क्या प्रिवेंट करती है, सॉइल इरोजन। हमने देखा होगा कि हमारी सॉइल की जो ये लेयर होती है, ये इतनी सारी जो लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर ये सॉइल होती है, इसमें जो है ज़्यादा अमाउंट में जो ह्यूमस है, मिनरल्स है, जो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो हाई रेनफॉल, हाई विंड की वजह से जो है वो हमारी सॉइल क्या हो चुकी है, लूज़ हो चुकी है। और लूज़ होने के बाद हाई विंड से, हाई रेनफॉल की वजह से ये सॉइल रिमूव हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, हम सॉइल को लेवल कर देते हैं, मीन्स एक बराबर में कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सॉइल जो है वो सॉइल इरोजन से प्रिवेंट हो जाती है। मतलब ये सॉइल हमारी सॉइल इरोजन नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारा है लेवलिंग ऑल्सो हेल्पिंग। लेवलिंग जो है वो दूसरी और क्या हेल्प करता है, हमारी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर। मतलब हमारा जो वाटर, पिछले इसमें हमने बताया था आपको कि वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पर इस बार इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा, यहाँ बहुत कम होगा। तो जिसकी वजह से यहाँ हम क्या देखते हैं कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और लेवल होने के बाद जो है वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म वे में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो लेवलिंग प्रोसेस हमारी इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है फर्स्ट हमने क्या देखा, जो हमारे ये क्रम्स हैं उनको क्रश करने के लिए। नेक्स्ट सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करती है। थर्ड पॉइंट जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्मली होता है। नेक्स्ट हमारा जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है सबने देखा होगा, वो सॉइल ज़मीन के अंदर रहता है, प्रेजेंट होता है। तो अर्थवर्म को हम जो है वो फार्मर का फ्रेंड्स क्यों कहते हैं, क्यों इनको जो है वो फार्मर का फ्रेंड किया जाता है, दोस्त कहा जाता है, क्योंकि इनको अल्लाह ताला ने नेचुरली जो है इनके अंदर एक कैफियत दी है जो कि सॉइल को जो है वो नेचुरली क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। तो अर्थवर्म का काम ही यही है, वो सॉइल के अंदर, सॉइल में प्रेजेंट होकर सॉइल को जो है वो क्या करता है, लूज़ करता है और टर्न करता है नेचुरली। तो इसीलिए जो है वो ये फार्मर का फ्रेंड्स कहलाता है, क्योंकि फार्मर हमारे जो सॉइल को लूज़ करने के लिए बहुत हेल्प करता है, इसीलिए इसे जो है फार्मर का फ्रेंड्स कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स मीन्स होता है कि हम अपने किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नई चीज़ ईजाद करना, उसे हम कहते हैं इम्प्लीमेंट्स। द वेरियस टूल्स नीडेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हम बहुत सारे टूल्स जो है वो हमें ज़रूरत होती है, और उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, जिससे हमारी जो है वो खेती जो है वो उसमें और सुधार आ सके।
तो वो हम उसमें एग्रीकल्चरल टूल्स में फर्स्ट हमारा टूल्स है प्लो, सेकेंड हमारा है प्लो एंड थर्ड जो है वो हमारा है कल्टीवेटर। तो ये हमारे कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एग्रीकल्चरल टूल्स हैं। ये प्लो है, प्लो का डायग्राम ये आपने देखा होगा, इस तरह से ये हल है हमारा। ये क्या है, हल में ये एक होता है ये हैंडल, इसे हम कहते हैं हैंडल है। ये प्लो शाफ्ट हो, प्लो शेयर है। और इसे हम कहते हैं प्लो शाफ्ट। प्लो शाफ्ट होता है, ये हमारी हेल्प करता है। इस ये जो है दो बैलों को उसी के बीच में इसको जो है ये बीम है, और उस दोनों बैलों को फंसाकर जो है वो हमारे फील्ड को जो है वो प्लो किया जाता है। ये हो है, इससे भी जो है वो क्या होता है, यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर द लूजनिंग द सॉइल। ये हमारी हेल्प करता है। इसे हम फावड़ा कहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने ये टूल्स सबने। तो ये हमारी हेल्प करता है रिमूविंग ऑफ वीड्स एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। सॉइल को लूज़ करने में, मतलब मिट्टी को ऊपर नीचे करने में ये हमारी हेल्प करता है। कल्टीवेटर जो है वो ये ट्रैक्टर ड्राइवन है। ट्रैक्टर ड्राइवन प्लो है, जो ट्रैक्टर के से अटैच करके जो है वो ये भी हमारी हेल्प करता है सॉइल को लूज़ करने में। तो इसका डायग्राम आप लोग जो है वो नेट पर सर्च करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है आफ्टर सॉइल प्रिपरेशन द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। हमने क्या किया है, अभी अपनी फील्ड को जो है वो प्रिपेयर कर लिया है। खेत को हमने जुताई कर ली है, उसके बाद जो है खेत को हमने लेवल भी कर लिया है। नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है वो सोइंग ऑफ सीड्स है। तो बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स, सबसे पहले हम बोने से पहले सीड्स का हम सिलेक्शन कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम जो है हम जो है वो वाटरमेलन की खेती करने जा रहे हों, तो वाटरमेलन के लिए हमने जो है वो 50 सीड जो है वो लेकर आए हैं मार्केट से। तो 50 सीड्स हमने ग्रो किया है, हमने बहुत अच्छे से सॉइल को प्रिपेयर किया है। उसके बाद जो है उसमें खाद डाली है, और जो है बहुत अच्छे से मतलब उसको जो है वो ग्रो किया है। तो हमने क्या देखा कि 50 सीड में से हमारी 25 जो सीड्स है, 25 जो वाटरमेलन जो है उसकी वो बहुत अच्छे से ग्रो किए हैं, और 25 जो है वो वाटरमेलन हमारे उसकी ग्रोथ भी बहुत छोटी हुई है और टेस्ट में भी अच्छा नहीं है। तो वो तो आखिर क्या वजह है, हमने तैयारी तो बहुत अच्छे से की है, यानी कि हमने जो है सॉइल को प्रिपेयर भी कर लिया है, उसमें अच्छी खाद भी डाली है, हर चीज़ हमने बहुत अच्छे से करा है। लेकिन आखिर हमारी कमी कहाँ रह गई, जो कि हमारी जो है 25 वाटरमेलन जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो किए हैं, और 25 जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं किए। तो हमारी कमी कहाँ रह गई, हमारी कमी रह गई कि हमने सीड्स को जो है वो सिलेक्ट नहीं किया है। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सोइंग ऑफ सीड्स, सीड को बोने से पहले, सबसे पहले हमें सीड को बोने से पहले हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए सिलेक्शन, यानी सीड को सिलेक्ट करना कि सीड्स हमारी कैसी होनी चाहिए। बिफोर सोइंग सीड गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड, यानी सीड को बोने से पहले हमेशा जो है वो सीड का सिलेक्शन जो है वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, और हेल्दी होनी चाहिए, और हाई यील्डिंग क्रॉप्स होनी चाहिए। अब हम किस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारी सीड्स जो है वो हेल्दी और गुड है। तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई गई है, वो एक्टिविटी हम आपको बताते हैं कि एक बीकर लीजिए, और उस बीकर में जो है वाटर फिल कर लीजिए, और कुछ सीड्स वीट की आप इसमें डाल दीजिए। तो सीड्स जब हम इसमें डालेंगे बीकर में, तो उस सीड्स जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी।
और कुछ सीड्स हमारी जो है वाटर पे फ्लोट करेंगी। सेटल डाउन सीड्स जो है वो क्या जो सेटल डाउन बीकर में जो सेटल डाउन सीड्स है वो हमारी कैसी सीड्स हैं? गुड एंड हेल्दी, हेल्दी सीड्स। और फ्लोटेड जो सीड्स है वो कैसी है? नॉट गुड एंड डैमेज, डैमेज सीड। तो इससे हम पता कर लेंगे। ये इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो है वो सीड फ्लोट क्यों करने लगती है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो क्रॉप्स होती है, या चना है या मटर है या वीट है, तो वो उसमें जो है वो कीड़े लग जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो अंदर से उसको जो है वो पूरा हॉलो कर देते हैं। और जब सीड्स हमारी हॉलो हो जाएगी तो वो उसका वेट जो है वो लाइट हो जाता है, और लाइट वेट होने की वजह से वो फ्लोट करने लगती है। तो इसकी वजह से हम ये जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी सीड्स हमने जो अच्छी है और कौन सी सीड्स, हम एक मुट्ठी हमने जो है वो सीड्स लिया है, तो हम ये तो नहीं पहचान सकते हैं ना कि इसमें से कौन सी सीड्स अच्छी है कौन सी ख़राब। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम जो है वो सीड्स को सिलेक्ट कर लेंगे कि इसमें से कौन सी सीड गुड है और कौन सी डैमेज सीड है। तो ये एक्टिविटी आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सोइंग। आइए कुछ मेथड्स देखते हैं सोइंग प्रोसेस में। फर्स्ट हमारा मेथड है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में किस तरह से हम अपनी क्रॉप सीड्स को सोन करते हैं। इट वाज यूज्ड बाय फार्मर। इट हैज़ एन अपर फनल शेप पार्ट विच इज़ फिल्ड बाय सीड्स। द सीड पास डाउन द पाइप्स विथ शार्प एंड्स। ये ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से फनल सब लोग जानते हैं, कुप्पी को बोलते हैं। तो इस तरह से फनल शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है प्लो से अटैच कर दी जाती है। इसको प्लो से अटैच कर दिया जाता है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, इसमें इस फनल में जो है वो सीड्स को फिल कर देते हैं और प्लो से अटैच कर देते हैं। और जैसे जो है हमारा जो बुल है वो आगे आगे हल को खींचता जाता है और सीड्स जो है वो सोन होती जाती है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है। नेक्स्ट हमारा मेथड है मैनुअल सोइंग। नेक्स्ट हमारा मेथड है सोइंग करने का मैनुअल मेथड। इन दिस मेथड द सीड्स आर स्कैटर्ड इन द एंटायर फील्ड अनइवनली बाय स्प्रिंकलिंग देम इनटू द सॉइल बाय हैंड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। देखा होगा आप सब लोगों ने कि जो है फार्मर जो है वो खेत में अपने हाथ में सीड्स को लेकर और जो है वो अनइवनली जो है वो सीड को ऐसे जो है वो फेंकते हैं, तो स्कैटर्ड करते हैं। तो क्या होता है इससे कि जो सीड्स हमारी जो है वो कहीं भी जाकर जो है वो गिर जाती है। हमें पता नहीं चलता है कि वो सीड कहाँ जा रही है। मतलब इसमें ये होता है कि एक जगह ज़्यादा सीड गिर जाती है, एक जगह बहुत कम हो जाती है सीड्स। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट मेथड हमारा जो है वो सीड ड्रिल है। नेक्स्ट हमारा जो है वो सीड ड्रिल है। इट इज़ मैकेनिकल मेथड बाय सोइंग बाय यूजिंग अ ट्रैक्टर। ये एक मैकेनिकल मेथड है जो कि सोन किया जाता है ट्रैक्टर के थ्रू। तो ये ड्रिल जो है वो अटैच कर दी जाती है प्लो से। इसमें एक बाउल होता है और उस बाउल में जो है वो सीड्स फार्मर जो है वो डाल देता है। तो जैसे जैसे ट्रैक्टर जो है वो खेत में जो है वो ड्राइवन करता है, उसी तरह से उसी के साथ साथ जो है वो सीड जो है वो सोन होती रहती है। इन दिस मेथड, इस मेथड में सबसे अच्छी बात यह है कि सीड्स हमारी जो यूनिफॉर्मली जो है वो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस में एंड डेप्थ में सोन होती है। दिस और दूसरी खासियत यह है कि दिस प्रिवेंट द डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। यानी कि इसमें जो है वो सीड हमारी डैमेज नहीं होती है बर्ड्स। और इससे और दूसरी ख़ास बात यह है कि इट सेव द टाइम एंड लेबर। तो ये हमने सारे टॉपिक तीनों मेथड जो देखे थे इसमें सोइंग के। तो फर्स्ट मेथड हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड था, इसमें जो है वो लेबर भी ज़्यादा लगते थे और टाइम भी जो है ज़्यादा लगता था ट्रेडिशनल मेथड में। तो अब बहुत कम रेयर केस में जो है इस मेथड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो मैनुअल मेथड था, मैनुअल सोइंग थी। इस मेथड में क्या होता है कि हम जो सीड्स को जब वो स्कैटर्ड अनइवनली जो है स्प्रिंकलिंग कर देते हैं सीड्स को, तो सीड्स हमारी, मान लीजिए ये हमारा ये फील्ड है
और फील्ड में यहाँ पर बहुत सारी सीड्स यहाँ पर हो गई है, यहाँ पर कुछ ही सीड्स हैं। तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो सीड्स कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो यहाँ जो हमारी जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा वो जो है वो गैदरिंग में होगा। ठीक है, तो मैनुअल सोइंग ये भी हम ये मेथड भी जो है वो बहुत और इस मेथड में जो है वो बर्ड्स सीड्स हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाती है। लेकिन जो सीड ड्रिल लास्ट वाला जो मेथड है, सीड ड्रिल, ये मेथड जो है वो बहुत यूज़फुल मेथड है जो फार्मर जो यूज़ करते हैं। ये मैकेनिकल मेथड है जो ट्रैक्टर के थ्रू जो है वो ड्रिल को जो है वो ट्रैक्टर में प्लो में अटैच कर दिया जाता है, और इस मेथड में जो है यूनिफॉर्मली अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर जो है वो सीड्स जो है वो सोन की जाती है। मान लीजिए ये हमारा जो फील्ड है, तो एक प्रॉपर डिस्टेंस में सीड्स जो है वो सोन होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि राइस का फील्ड, राइस है, वीट है, तो उसकी जो बाल होती है वो एक डिस्टेंस में आपको नज़र आती होंगी, यानी कि यूनिफॉर्म वे में वो क्रॉप्स हमारी जो है वो ग्रो करेगी। तो सीड ड्रिल इज़ द बेस्ट मेथड फॉर सोइंग ऑफ सीड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो इस वीडियो में हमने आपको जो है हर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है सोइंग ऑफ सीड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का थर्ड स्टेप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।